प्रात नहाई, प्रभु ही सिर नाई। बैठत पठये ऋषय बुलाई। भरत जी सारी रात जगे रहे, इसी उहापोह में लगे रहे कि क्या करें ऐसा कि भैया श्री राम वनवास को त्याग कर अयोध्या लौट चले। इसी उधेर बिन में कब रात बीत गई पता नहीं चला। प्रातः हुआ, नदी के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया और तब प्रभु सिर नाई, भगवान श्री राम के सामने जाकर उनको सिर झुका के प्रणाम किया। लेकिन तभी बैठ पठये, जीव ही आश्वस्त होकर बैठना चाहते हैं कि तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि ऋषि वशिष्ठ ने आपको बुलाया है, उन्हें कुछ बात करनी है आपसे, अतः आप उनके साथ आइए, उनके पास चलिए। अब ऋषि की बात हो और भरत जी एक पल का भी विलंब करें, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव ही नहीं था। जो ही उन्हें यह समाचार प्राप्त होता है, वह व्यक्ति आकर कहता है कि ऋषि ने आपको बुलाया है, तो तुरंत अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं, भगवान श्री राम को मन ही मन प्रणाम करते हैं और फिर शीघ्रातिशीघ्र मुनि वशिष्ठ के पास जाकर गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुड़े सभासद आई। जब भरत जी गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं, सर झुका के दोनों हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं, तो गुरु वशिष्ठ उन्हें आज्ञा देते हैं कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए। जब बैठते हैं तो देखते हैं कि वहां वो अकेले नहीं हैं। विप्र महाजन सचिव सब, जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मणों का दल था, ब्राह्मणों की मंडली थी, वे भी वहां उपस्थित थे। जो महाजन थे, जो नगर के धनाढ्य लोग थे, संपन्न लोग थे, वो भी वहां उपस्थित थे। सारे मंत्री वहां उपस्थित थे और अयोध्या के वासी भी वहां उपस्थित थे। भरत जी को आश्चर्य होता है कि आखिर ऋषि ने सबको क्यों बुलाया है, कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है। लेकिन बोलते नहीं है। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। जब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ए सभा के लोगों, इस सभा में आए हुए जितने भी लोग हों, सभी सुनिए, यही अनुकूल समय है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, आपका विचार ले सकूं, अपना कुछ कह सकूं, आपका कुछ सुन सकूं।
उन्होंने कहा कि खासकर भरत को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी सुनिए और भरत जी आप भी इस पर ध्यान दीजिए। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। आप सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भगवान श्री राम धर्म धुरंधर हैं, भानुकुल के सूर्य हैं, और यही नहीं स्वयं में सर्वशक्तिमान भगवान हैं, जिनके अधीन ही सब कुछ है। सत्य संघ पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। वही परम ब्रह्म है जो सत्य, वेद की रक्षा, इस सेतु को पालन करने में, मुनियों की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए राम जन्म जग मंगल हेतु, भगवान श्री राम का जन्म सारे संसार के मंगल के लिए ही हुआ है। उनको अपने लिए नहीं आए हैं, वो इस संसार में इसलिए आए हैं कि संसार का कल्याण हो सके। चारों तरफ जो पापाचार बढ़ गया है, दुर्दांत अत्याचारी राक्षस दैत्य सज्जनों को जीना कठिन कर दिया है उन्होंने। जप तप भजन जो भी धार्मिक कार्य हैं उसमें बाधा पहुंचाते हैं, साधु संतों की हत्याएं करते हैं, आश्रम में आग लगा देते हैं, गो सबकी रक्षा के लिए सूल संत धेनु और धरती की रक्षा के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। इस बात को आप अच्छी तरह जानिए। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी खल दलु दलन देवहितकारी। अपने गुरु, अपनी माता, अपने पिता का वचन का पालन करते हुए संसार में जो ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, उनके संहार करने के लिए और देवताओं के हित के लिए उन्होंने अवतार लिया है। नेति प्रीति परमारथ स्वारथु को गुण राम समजान जधारथु। आप देख रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश दसों दिक्पाल, ये सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी, ये तीनों लोग, चौदहों भुवन, प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हो रहा है। क्या उनकी स्वतंत्र सत्ता है? नहीं, ये सब इसी भगवान श्री राम की कृपा से ही हो रहा है। सबके संचालक यही हैं। लीला करने के लिए इन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है, दिखाने के लिए कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपसी संबंध कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई से भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, माँ और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, राजा और प्रजा का क्या संबंध होना चाहिए। यह सब दिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। अतः मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कह सकता हूँ। यही जानिए कि सबके हित के लिए भगवान वन आए हैं। आप क्या समझते हैं कि रानी कैकेयी ने जिद की
और राजा नतमस्तक हो गए, विवश हो गए। मंथराने के कुचक्र में फंस गई रानी कैकेयी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये जो कुछ भी हुआ है भगवान राम की इच्छा से ही हुआ है। ये तो निमित्त मात्र हैं, वही कर रहे हैं जो उनसे करवाया जा रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को जानिए। अतः मैं अब आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग अब क्या अपनी राय देते हैं। जो सर्वसम्मति से फैसला हो वही किया जाए, वही भगवान श्री राम को चल के हम लोग बताएंगे क्या निर्णय होता है। मैंने तो अपनी बात कह दी, अब आप लोग इस पर विचार करके जो उचित हो वह अपना प्रस्ताव सामने रखिए। नीतिपरक बात सुनकर जितने भी बैठे हुए थे सभा में लोग, सभी निरुत्तर हो गए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तभी भरत उठ के खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के सर झुकाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषि, हे गुरुदेव, हमारी जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान तो आप ही करते हैं। अगर हमारी बुद्धि इतनी समर्थ होती तो बार बार हम आपके पास क्यों जाते, आपसे सुझाव क्यों लेते, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों करते। अतः यह कह के आप हमें लज्जित कर रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ आपको। बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है कि जैसा भी हो भैया को वनवास से वापस करके उन्हें राजगद्दी प्रदान किया जाए।